तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर और जो रूपेंडल होता है उसका पंच आपस में टकराता है और एक बड़ी सी शॉक वेव तैयार होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि रूपेंडल होता है वो पूरी तरह से शॉक होता है और वो बोल रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है, क्या मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि रूपेंडल होता है वो मर जाता है और जो उसकी आत्मा होती है उसके जो बॉडी हो से वो बाहर आ जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर हो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये इतने आसानी से मर कैसे गया। और फिर वो बोलने लगता है कि अगर इसके पास बचने के लिए कोई भी डिफेंस नहीं था तो ये मुझसे इतनी लापरवाही से क्यों लड़ रहा था। और जो रूपेंडल होता है तो हमारे मेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, बोल रहा होता है कि ये बास्टर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और उसकी जो हालत होती है वो पूरी तरह से ख़राब होती है। वो बोल रहा होता है कि इसने जो मेरी आत्मा का 10वां भाग है उसे भी लमसम डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो बोल रहा होता है कि मैं कैसे मर गया और जो कोई आइटम भी ड्रॉप क्यों नहीं हुआ। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि जो प्लेयर की मौत पर तो 100% ऑपरेट होता है तो मुझे कोई भी आइटम क्यों नहीं मिला। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रूपेंडल की आत्मा की तरफ देखता है जिसके बॉडी पर जो उसका आर्मर वगैरह कोई भी इक्विपमेंट नहीं बचा होता है। और फिर जो हमारे में तो सोचने लगता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मुझे कोई भी आइटम क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो उसका आइटम था उसका पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे तो मुझे क्या ही मिलता, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और अब ऐसा लगता है कि मैं जो लेवल 50 के प्लेयर हैं उनको ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जो मैं और भी ताकतवर मॉन्स्टर है उनको हराने के लिए अब तैयार हूँ। और जो हमारा मेंटर वहाँ से निकल जाता है और जो रूपेंडल होता है वो हमारे मेंटर को भी गालियाँ दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि कभी सुमड़ी में मिलतू मैं तुम्हें बताता हूँ। और जो रूपेंडल होता है बोल रहा होता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें जो अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी जो उसको पीछे से जो उसके ऊपर सिस्टम बताता है कि तुम्हारे ऊपर सोल रिस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं। और वो बोल रहा होता है जो रूपेंडल होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी जो पीछे से एक बंदा बोलने लगता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल चुकी है। और जो रूपेंडल होता है सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये बास्टर्ड कौन है और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। और जो रूपेंडल होता है वो यही सोच रहा होता है कि ये पागलपन क्या है। और जो रूपेंडल होता है वो फिर से ज़िंदा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं फिर से ज़िंदा कैसे हो गया। और जो सामने वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो तो मेरे लिए तुरंत ही 10 पुशअप लगाओ। जो सुनकर जो रूपेंडल होता है बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। और जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि अगर आप अपने जो मालिक हैं उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत ही भयानक दर्द का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, जो रूपेंडल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा भयानक दर्द होने लगता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। और फिर जो रूपेंडल होता है वो फक फक बोलते हुए पुशअप जल्दी जल्दी लगाने लगता है। और जो बंदा होता है सामने वाला बोल लगता है गुड बॉय। और जो रूपेंडल होता है बोलने लगता है कि ये किस तरह की हिडन क्लास है, इसकी शक्तियाँ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्या ये नेक्रोपेंसर की ही तरह मिलती जुलती हुई क्लास है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि जब तक तुम एक अच्छे लड़के की तरह मेरी बात सुनोगे तब तक तुम्हें बिल्कुल भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर जो रूपेंडल होता है उसको मास्टर बोलता है उस आदमी को और बोलने लगता है कि मैं आपके लिए सभी कामों को जो करूँगा। और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इस आदमी की मदद से जो मेन कैरेक्टर है उसको तो आराम से ठिकाने लगा ही दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मॉल के बाहर का सीन जहाँ जो हमारे मेंटर कोई वेलकम बोल रहा होता है और उसकी सिस्टर होती है। और जो सिस्टर होती है बोल रही होती है कि बदले क्या तुम सच में मुझे हैमबर्गर खिलाओगे। तो जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि हाँ। और वो 3 हैमबर्गर को मांगती है तो हमारा मेंटर बोलने लगती है कि चलो ठीक है तुम ले लो। और हमारा मेंटर कार्ड को स्वाइप करके जो बर्गर्स होते हैं वो उसे निकाल देता है। और जो उसकी सिस्टर होती है सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बड़े मज़े के साथ जो हैमबर्गर है उसे खा रही होती है। और जो हमारा मेन टोटो होता है सब देखकर बोलने लगता है कि भले में जो स्काई डाइवर्स हैं
उनके लिए खाना जुटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन 3 बर्गर ख़रीदना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सिस्टर होती बोलने लगती, ब्रदर आपने पहले कभी भी मुझे एक बर्गर से ज़्यादा नहीं दिलाया है, तो आप आज मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहे हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि पहले जो NPCs थे, मैं उनके साथ जो टीम अप करके मॉन्स्टर को मारता था, क्योंकि मेरी जो किस्मत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं अकेले जाता हूँ, मुझे कोई भी ड्रॉप रेट नहीं मिलता, यहाँ तक कि मॉन्स्टर और NPCs को मारने पर भी। और जो NPCs थे उसका मतलब स्काई डेविल्स के एल्डर्स के बारे में होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है फिर अपने सिस्टर से बोलने लगता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ आओ और हम दोनों टीम अप आपस में करें। जो सुनकर जो उसकी सिस्टर होती है उसके मुंह से जो वो सोडा पी रही होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मुंह को पोंछ रहा होता है, और जो सिस्टर होती है यही बोल रही होती है कि क्या ब्रदर आप सच कह रहे हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और फिर जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलने लगती है चलो ठीक है आप बताइए कि आपका क्या प्लान है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर आपस में टीम अप करें और बहुत ही ज़्यादा पैसों को कमाएं। तो जो सिस्टर होती बोलने लगती चलो ठीक है मैं भी इसके लिए सोचूंगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यही सोच रहा होता है कि सिस्टर आ गई तो मेरा लक सिस्टर के साथ जुड़ जाएगा और फिर ड्रॉप रेट बढ़ जाएगा। और फिर हमें जो यूनियन कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो वहाँ का जो डायरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि उस बंदे ने बड़े ही आसानी से जो रुपेंडल है उसको डिफीट कर दिया। और फिर हमें यूनियन के लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको इतनी भी आसानी से नहीं हराया जा सकता। और होल्डर बोल रहा होता है कि हमें उसको हराने के लिए ज़रूर ही कुछ सोचना पड़ेगा। जो रुपेंडल था वो बड़े ही लापरवाही से लड़ रहा था इसलिए वो मारा गया। और फिर जो रुपेंडल और हमारे मेन कैरेक्टर का एक वीडियो दिखाया जाता है जो देखकर जो दूसरा एल्डर होता है बोलने लगता है कि मुझे सही में तुम बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो कि तुमने इस बंदे की वीडियो को कैप्चर कर लिया। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर और रुपेंडल का वीडियो का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो रुपेंडल था उसका डिफेंस ब्रोकन होने के बाद भी वो लड़ता रहा इसीलिए वो मारा गया, वो तो एकदम बेवकूफ़ था। और फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें इस बंदे को अपने चंगुल में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि इसके पास किसी तरह की हिडन पावर है जिसके बारे में अभी ये नहीं जानता, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है और ये धीरे धीरे अपनी पावर्स को यूज़ करना सीख ही जाएगा। और फिर हमें एक बंदे को और दिखाया जाता है जिसके बारे में लोग बोलने लगते हैं कि इसके पीछे जाना बेकार है क्योंकि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं और मेन कैरेक्टर के पीछे जाना सबसे अच्छा रहेगा। और जो लोग होते हैं ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम एक बंदे को 3 मिलियन देंगे चलने के लिए और मरने के लिए, और जो इसको मार देगा उसको हम 30 मिलियन का रिवॉर्ड देंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत है। तो जो एल्डर होता है वो भी बोलने लगता है कि क्या लोग इसके लिए मानेंगे। तो जो डायरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ज़रूर मानेंगे। और फिर जो डायरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जो 2 मिलियन लीडर को मिलेंगे और 1-1 मिलियन हम अपने और साथियों को दे देंगे, 1-1 बिलियन, और बाकी बचे हुए जो पैसे हैं उनको हम आपस में बांट लेंगे। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एविल सा फेस बनाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम बस मेरा इंतज़ार करो मेन कैरेक्टर, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और जो ये सब एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो गाइस इस समय पर जो मेरा एग्ज़ाम है वो भी चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बता देना कि क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नया नया एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूँ।